हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू। हम लोग पढ़ाई करें किसका? क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 10, जिसमें हमने अभी तक के पूरे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या उसी के आगे का टॉपिक क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिसमें क्या किया गया, उसके जीन को मॉडिफाई करके बनाया गया है। ठीक है, ताकि उसमें कुछ हमको कुछ लाभ मिल सके। क्लियर है? तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक, इसका लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। एनिमल इन विच एनी फॉरेन जीन, एनिमल इन विच any foreign gene introduced ठीक है, और जीन मैनिपुलेटेड ठीक है, मतलब ऐसे एनिमल जिनके में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो उसमें क्या किया गया? कुछ मैनिपुलेट कर दिया गया है। क्लियर? तो ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके। एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जाम्पल क्या क्या है? सीप, भेड़, ठीक है, और मंकी भी बनाया गया है। काऊ, पिग, काऊ, रैबिट और माइस। क्लियर है? इतने प्रकार के क्या बना चुके हैं अभी तक के? ट्रांसजेनिक एनिमल बना चुके हैं। इसमें से जो माइस है, ठीक है, ये जो माइस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इतने में से 5% में सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो माइस को सबसे ज्यादा बनाया हुआ क्या है? वो ट्रांसजेनिक एनिमल है। ठीक है, मतलब कितना? 95% ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं कि अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाया गया, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें। व्हाई ट्रांसजेनिक एनिमल आर क्रिएटेड। व्हाई ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएटेड। ठीक है, क्यों बनाया गया ट्रांसजेनिक एनिमल? तो क्यों बनाया गया? सबसे पहले तो क्या, उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, पहला क्या? पहला नॉर्मल फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया क्या? पहला। इसमें क्या बताया गया? टू स्टडी अबाउट जीन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसका जीन को क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। तो स्टडी अबाउट अ जीन, एग्जाम्पल इंसुलिन। क्लियर है? ठीक, इसमें क्या किया गया था? इंसुलिन के बारे में बताए हैं। ये क्या होता है? लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, लाइक ग्रोथ फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर के थ्रू क्या होगा? और ज्यादा ग्रोथ करेगा। कोई भी चीज में हमने क्या कर दिया? कुछ मैनिपुलेट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है।
क्लियर, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा क्यों बनाया गया इसको, डिसीज मोड, ठीक है, स्टडी ऑफ डिसीज के लिए, स्टडी ऑफ डिसीज, ठीक है। जैसे कि कोई डिसीज का क्या करना, आपको स्टडी करना है, तो उस डिसीज से रिलेटेड जो जीन है उसको माइस में डाल देंगे, जो माइस हमने बनाया हुआ है, फिर उसमें कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, जीन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सबको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किसके लिए किया जाता है, स्टडी ऑफ डिसीज, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या किया गया है, कौन कौन से डिसीज, सीवियर डिसीज लाइक कैंसर, कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लियर। और किसका, एल्जाइमर डिसीज के लिए भी, एल्जाइमर, ठीक, रिमोटाइड आर्थराइटिस, ये सब के स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है, क्लियर, ठीक है। और क्या तीसरा देखते हैं इसमें, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अदर स्लाइड में देखते हैं तीसरे को, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफर करके ह्यूमन के लिए जो जरूरी चीजें प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता है, बनवाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, क्लियर। इसमें क्या देखा गया, इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कौन सा है, एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन किया गया, एंटी ट्रिप्सिन obtained from transgenic sheep, antitrypsin obtained from a transgenic sheep, जिसका नाम क्या था, ट्रेसी, याद रखेंगे। हमने क्या बनाया था, एक ट्रांसजेनिक सीप बनाया, सीप मीन्स क्या, भेड़, ठीक है, जिसमें क्या बन रहा था, एंटी ट्रिप्सिन बन रहा था, इसका नाम क्या था, ट्रेसी, ट्रेसी, ट्रांसजेनिक सीप का नाम क्या था, ट्रेसी। इसका यूज क्यों किया गया, यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा, ये एक प्रकार का डिसीज होता है जिसको इस एंटीट्रिप्सिन से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो इसको हम लोग किससे प्राप्त किए, ट्रांसजेनिक एनिमल, कौन, सीप, जिसका नाम क्या था, ट्रेसी, क्लियर है, ठीक। दूसरा देखते हैं इसमें, दूसरा किसके लिए, ह्यूमन के लिए, ठीक। ह्यूमन का क्या पाया जाता है, ह्यूमन में कौन सा, ह्यूमन के मिल्क में क्या हो गया, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो क्या होता है, जरूरी होता है बॉडी के लिए, वो उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो उसको क्या किया गया, उस जीन को निकाल करके, ह्यूमन से उस जीन को निकाल करके किस में फिट किया गया, गाय में, काऊ में, ठीक है, जिससे जो काऊ है उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, और जो मिल्क आ रहा था उसमें कौन सा प्रोटीन मिलने लग गया, अल्फा 1 लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये प्रोटीन मिलने लग गया, जिसमें 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, क्लियर। क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन synthesized in
a transgenic cow, ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है, गाय में किया गया, उसमें एंटीट्रिप्सिन के लिए किसका यूज किया है, ट्रांसजेनिक शीप का, ठीक है, और अल्फा लैक्ट एल्बुमिन के लिए किसका यूज किया गया, ट्रांसजेनिक काऊ का, ठीक है, ट्रांसजेनिक काऊ कब किया गया था, इस ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या था, रोजी, इस ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या था, रोजी, ठीक, कब किया गया, 1997 में, 1997 में, क्लियर है। इससे क्या हुआ, दिस was present in its milk 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 1 लीटर में कितना प्रोटीन मिल रहा था, प्रोटीन 2.4 ग्राम पर लीटर, क्लियर है, ठीक। अब देखते हैं चौथा, स्किन सेफ्टी के लिए, सॉरी वैक्सीन सेफ्टी के लिए, वैक्सीन सेफ्टी, इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे लिए वैक्सीन बनाया जा रहा है, जितना भी वैक्सीन आता है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल में पहले चेक किया जाता है कि वो वैक्सीन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट पाया गया तो क्या करेगा कि वो जो वैक्सीन बनाए हैं उसमें फिर से कुछ चेंज करेंगे, उसके बाद फिर से ट्रांसजेनिक एनिमल में उसका चेक किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। अगर वो ठीक से वर्क कर रहा है तब उसको मार्केट में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, वैक्सीन सेफ्टी में, क्लियर। इसमें क्या किया जाता है, वैक्सीन का टेस्टिंग किया जाता है, वैक्सीन टेस्टिंग टू नो वेदर सेफ, टू नो वेदर सेफ फॉर ह्यूमन, ठीक है, कि ह्यूमन के लिए सेफ है कि नहीं, इसका भी पता लगाया जाता है किससे, ट्रांसजेनिक एनिमल से। और क्या, पांचवा, केमिकल टेस्टिंग, केमिकल का भी टेस्ट किया जाता है किसमें, ट्रांसजेनिक एनिमल में, ठीक है, कि कौन सा केमिकल कैसे काम कर रहा है, क्लियर, ठीक है। ड्रग टेस्टिंग, इसमें क्या किया जाता है, ड्रग का टेस्टिंग किया जाता है, ड्रग टेस्टिंग, हम जो मेडिसिन खा रहे हैं ना वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये इसका भी क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल, क्लियर है। तो इतना क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेनिक एनिमल का, ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट से लेकर के पहले तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल अभी तक के बनाए गए हैं वो पूरा लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल बनाया गया है, माइस बनाया गया है, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद इसका क्या क्या क्यों बनाया गया, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, तो आपके यहाँ पे पूरे 5 एडवांटेज है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब आपके यूनिट में क्या है, एथिकल इशू। एथिकल इशू क्या क्या होता है, जिसमें दिया गया है बायो पेटेंट और एक बायो पैरिसी, ठीक, ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं, एथिकल इशू। क्लियर, एथिकल इशू क्या होता है, क्या होते हैं, जैसे कि हमने कुछ चीजें बनाई जो क्या है इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा चीज जो क्या हो यूनिक टाइप का हो, जैसे कि ये पेन जो सबसे पहले कोई बनाया रहा होगा तो ये क्या है, एक यूनिक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर। जितने भी आपके ये सब दिख रहे हैं जिसको फर्स्ट टाइम जिसने बनाया होगा वो क्या करवाते हैं, उसका पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट क्यों करवाते हैं, उसका उनके बिना परमिशन के उसको और कोई नहीं बना सकता, क्लियर है। अगर बना लिया कोई उनके बिना परमिशन से, उसके लिए क्या किया जाता है, रिपोर्ट होता है, ठीक, उसके खिलाफ क्या होता है, रिपोर्ट होता है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पेटेंट,
जो किस में आता है, एथिकल इश्यूज में। तो एथिकल इश्यूज क्या होता है, इसके लिए हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एथिक्स इंक्लूड a set of standard a set of standard by which community regulate its behavior and decide what its lifetime and decides what is legitimate and what not। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि एथिक्स क्या इंक्लूड होता है, इसमें कुछ कम्युनिटी बनाया जाता है। ठीक है, वो कम्युनिटी डिसाइड करता है कि ये जो सामान बना है, ये जो चीजें बनी है, उसका क्या होगा, उसको कहाँ पे यूज करना है, किसको यूज करवाना चाहिए, किसको नहीं। ठीक है, और इसका लाइफ टाइम कितना रखा जाए, ये कौन डिसाइड करता है, कम्युनिटी। क्लियर है? ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्या देखेंगे, पहला देखेंगे क्या, इसको कौन डिसाइड करता है, GEAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिक, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। क्लियर है? ये एक कमिटी होता है जो क्या करता है कि हमने क्या क्या, जो भी हमने क्या क्या डिस्कवर किया है, ठीक है, उसको मार्केट में ले जाना चाहिए कि नहीं, इसका क्या करता है, वो अप्रूवल देता है। क्लियर? ठीक है, ये क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कमिटी होता है। इंडियन गवर्नमेंट सेट अप दिस organization which make decisions regarding the validity of GM research, validity of GM research and safety to them for public service, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डिसीजन लेता है किस चीज का, कि आपने जो रिसर्च किया हुआ है उसका वैलिडिटी क्या होता है। क्लियर है? और वो पब्लिक के लिए सही है कि नहीं, इसका कौन डिसीजन लेता है, ये GEAC। क्लियर है? ठीक, आगे हम लोग इसमें देखते हैं पेटेंट। इसी के अंतर्गत क्या आता है, पेटेंट क्या होता है, सेट ऑफ एक्सक्लूसिव
सेट ऑफ एक्सक्लूसिव granted by states of government exclusive right granted by state or government state or government to an inventor to an inventor to disclose an invention for public an invention for public। ठीक है, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जैसे कि क्या, हमने कुछ इन्वेंशन किया, ठीक है, हम कौन है? इन्वेंटर है, हमने क्या किया? कुछ इन्वेंशन किया, कुछ चीजों की खोज की, तो उसके लिए क्या कराते हैं? मैंने क्या करवाया? उसका पेटेंट करवाया कि ये मैंने खोज किया है, इसका कोई दूसरा क्या नहीं कर पाए, पब्लिकली यूज ना करे। अगर किसी को यूज करना है तो उसको मेरे से क्या कर लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर? इसी को क्या बोला जाता है? पेटेंट बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? अगर हमने कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया है तो उसके लिए पेटेंट करवाएंगे, तो उस पेटेंट को क्या बोला जाता है? बायो पेटेंट। क्लियर है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए क्या किया जाता है? बायो पेटेंट किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए क्या किया जाता है? बायो पेटेंट। बायो पेटेंट। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग बायो पायरेसी। ये है फर्स्ट और ये क्या है? दूसरा। बायो पायरेसी। बायो पायरेसी का मतलब क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, जो हमारे लिए रूल बनाया गया है, ठीक है, मतलब उसी में कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। जैसे कि किसी ने क्या किया? कुछ इन्वेंशन किया, कुछ खोज किया है, अब मैं क्या करूंगी? उनके खोज में थोड़ा सा बस डिफरेंस ला दूंगी, कुछ चीजों को बदल दूंगी, ठीक। अब उसके नाम पे मैं क्या करवाऊंगी? पेटेंट करवाऊंगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है? बायो पायरेसी। ठीक, मतलब उन्होंने क्या किया? खोज किया है, पूरा खोज उन्होंने किया है, मैंने बस क्या कर दिया? उसके कुछ जीन में क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और उसी के खोज को मैं अपने नाम से क्या करवाऊंगी? पेटेंट करवाऊंगी। तो इसको क्या बोला जाता है? बायो पायरेसी। ठीक है, मतलब धोखाधड़ी। ठीक, ये क्या है? अनऑथोराइज्ड है, इट इज, या फिर द अनऑथोराइज्ड ये क्या होता है? अनऑथोराइज्ड होता है। ठीक है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, कंपनी इज कॉल्ड बायो पायरेसी। क्लियर है? इसी को क्या बोला जाता है? बायो पायरेसी कहा जाता है, जो कि क्या होता है? अनऑथोराइज्ड होता है, लीगल नहीं होता। क्लियर? ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हो गया है, इंडिया में क्या क्या, इंडिया में क्या किया गया था? इंडिया हैज 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, वेराइटीज ऑफ राइस, इंडिया के पास क्या है? 2 लाख से भी ज्यादा वेराइटीज पाया जाता है, किसका? राइस का। ठीक है, अब उसी में से क्या किया गया? बासमती राइस के बारे में क्या किया गया? सब में क्या हो चुका है? पेटेंट हो चुका है। ठीक, बट उसमें से क्या? बासमती राइस, ठीक है, जिसका क्या होता है? एक अलग फ्लेवर होता है, अलग क्या होता है? उसका लेंथ होता है। क्लियर?
इसी में क्या कर दिया गया, बासमती इज नोन फॉर इट्स ग्रेन, ठीक है, इसके दानों के कारण पहचाना जाता है, इसके फ्लेवर के कारण पहचाना जाता है। ठीक, अब इसी में क्या कर दिया गया 1997 में, ठीक है, 1977 में अमेरिकन कंपनी ने क्या करवाया, बासमती राइस पे थोड़ा सा चेंज करवा के अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। क्लियर है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, बायोपेरिसी, जो कि वो इंडिया के लीगली क्या था, पेटेंट था, ठीक, बासमती राइस में। अब उसके कुछ जीन में क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया और अपने नाम पे क्या कर दिया, पेटेंट कर लिया। क्लियर है, कब किया गया था, इससे क्वेश्चन आया हुआ कि किसमें बायोपेरिसी हुआ है, किसमें, बासमती राइस में। क्लियर, इन 1977, इन 1997 an American company got its patent by the US गवर्नमेंट, कहाँ से, अपने गवर्नमेंट से, by the US गवर्नमेंट। क्लियर, फॉर वेराइटी ऑफ इंडियन बासमती, फॉर वेराइटी ऑफ इंडियन बासमती, इंडियन बासमती। क्लियर है, इन्होंने क्या किया, उसके कुछ जीन में चेंज किया। क्या किया इन्होंने, इंडियन बासमती लिए, बासमती, इसका क्या कराया, क्रॉस करवाया, किसके साथ, सेमी ड्वार्फ वेराइटी के साथ, सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ बासमती, ऑफ राइस। ठीक है, मतलब उन्होंने बासमती राइस जो है उसका किसके साथ में क्रॉस करवाया, जो थोड़ा छोटा टाइप का बासमती राइस है। क्लियर, उसके बाद क्या आ गया, न्यू वेराइटी ऑफ राइस आया, न्यू वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, तो इसी के में क्या करवा लिया इन्होंने, अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। और किसमें किसमें कराया गया है, सेवरल, और जैसे कि टर्मरिक पे भी करवाया गया है, कहाँ पे, बाहर, यूएस अमेरिका में। क्लियर, टर्मरिक पे और बासमती राइस पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हमारे इस चैनल पे क्या करवाया जाता है, आप लोग का जैसे कि 12th बोर्ड है, ठीक, तो उसका पूरा रिवीजन, पूरे क्लास और रिवीजन कितने दिनों में, 90 डेज पे कराया जाता है। तो इसके लिए आपको अगर कुछ इंक्वायरी चाहिए तो नीचे आपको नंबर दिया गया है, उसमें आप क्या करोगे, संपर्क करोगे। क्लियर, ठीक है, तो आपका ये क्लास आज कंप्लीट हो गया। इसको अगर आपको ट्रांसजेनिक एनिमल समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। सर यही बोलना था क्या, 90 डेज